हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। आज फ्राइडे को बनेगा पालक पालक की रेसिपी बननी है और बनेगी वही जैसे कि पालक शुभम को खिलाई जा सके। अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे तो आलू पालक बहुत पसंद है। अब हमेशा पनीर होता नहीं है कि पालक पनीर बन जाए जिससे शुभम खुश हो जाए। अब पालक खिलानी है तो दो तीन रास्ते होते हैं मेरे पास। या तो पालक को बॉईल करके गूँथ के पूरी बना दो, पराठे बना दो तो शुभम को खिलाओ, या फिर शुभम को जो कढ़ी पसंद है उसमें डाल दो पालक या दाल में डाल दो पालक। तो ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। चलो झटपट से बनाते हैं। आज हमारे यहाँ वन पॉट वाला खाना है, शॉर्टकट वाली रसोई। ये पूरा एक पालक का बंच कल आया हुआ था। अब कल मैंने बनानी थी लौकी चना दाल, तो इसलिए इसको मैंने फिर जड़ जो इसकी थी ना उसे ऐसे नाइफ से कट करके हटा दिया था और बाकी को पूरे को कपड़े में लपेट के रख ली थी। इसलिए आज तो बनाना ही है। वैसे ज़्यादातर जिस दिन आती है उसी दिन हम बनाते हैं। इसे पानी से धो करके हमने इसको रखा साइड में जब तक इसका पानी झड़ जाएगा, क्योंकि तुरंत तुरंत जब धुलो हरी सब्जियों को तो हम अंदर भी तो पानी पूरा रह जाता है। तो अब सबसे पहले मैंने निकाले हैं चावल। तो एक छोटे कुकर में मैं हमेशा बनाती हूँ। हाँ, वो बात अलग है, चावल धो करके इसमें ही साफ़ पानी डाल के नमक और घी डाल देती हूँ, वो बंद करके साइड में रख देती हूँ। पर अभी चावल पकने के लिए नहीं रखेंगे, अभी बंद गैस के ऊपर साइड में रखा है, थोड़ी देर से रखूँगी। हाफ़ कप लिया है बेसन, हाफ़ कप दही और इसमें 2 गिलास जितना पानी, आधा चम्मच हल्दी, सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। और फिर वो वापस से और पानी डाल दिया 1-1.5 गिलास, तो करीब 3-4 गिलास आराम से पानी लग जाएगा। और इसे मिक्स करके साइड में रखा। अब इसमें लिए एक प्लेट में ली मैंने खड़े मसाले, सौंफ, सॉरी राई, जीरा, मेथी, हींग और बड़ी लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची। तो ये तड़के के लिए लिया, प्लेट में साइड में रख लिया। जो पालक हमने धो के रखी थी उसको ऐसे मुट्ठी से पकड़ के जो मोटी डंठल है वो साइड कर दिया, बाकी पत्ते और बारीक डंठल को भी बारीक काट लिया। ये है अगारो का मल्टी कुकर जिससे कढ़ी बनाने वाली हूँ मैं। तो 3 चम्मच मैंने डाला है घी। अब इसी के साथ खड़े मसाले डाले हैं तड़के के लिए। जीरा, मेथी, राई, सूखी लाल मिर्ची, हींग, करी पत्ता और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। 1 चम्मच घी डाला है ताकि वो जो सूखे मसाले हैं सेंटर पे ना उनमें अच्छे से घी लग जाए। हालांकि 3 चम्मच पहले भी घी डाला था। अब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली हैं, सारे तड़के और सूखे मसाले। अब जो कटी हुई पालक है वो डाल दिया, साथ ही नमक भी डाल दिया और पालक को पहले हम भून लेंगे। बहुत जल्दी पकती हैं पालक वगैरह, तो नमक डाल दिया इसीलिए ताकि वो पूरे जल्दी से पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। नमक मिक्स कर दिया है। इस खड़े मसालों में जो करी पत्ता और मेथी, राई, जीरा, हींग, लाल सूखी मिर्ची, इनमें ही तड़के में स्वाद आता है कढ़ी में। और बस अभी सूखे मसाले जो मैंने डाले थे वो आधा आधा चम्मच ही डाले थे, जैसे धनिया, मिर्ची, हल्दी। और ये सब मिक्स करके अच्छे से ढक करके इसको पका लिया। तो जो पालक का जितना भी मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो चुका है। और जो हमने दही और बेसन घोल के रखा था इसे डाल दिया। इसके साथ ही अगर लगे तो पानी और डालना है तो 1 गिलास पानी और डाल दिया, क्योंकि एक बार ही कढ़ी में पहले से पानी डाल दो फिर पकती रहती है। आधा कप बेसन बहुत कढ़ी बन जाती है। और आधा कप दही ली थी मैंने। दही एकदम फ्रेश ना हो कढ़ी में, क्योंकि फिर उसमें स्वाद नहीं आता, हल्का खट्टापन ज़रूरी है। तो अक्सर ही जैसे हमें कढ़ी बनानी होती ना तो मैं एक दिन पहले से प्लान कर लेते हैं कि हमें हाँ कढ़ी बनानी है कल। कई बार ऐसा होता है तो फिर फ्रिज से पहले से बाहर निकाल के रख दो ना, तो थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है कढ़ी में। अब बस अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक लिया। जब पूरी कढ़ी पक चुकी है तब एक तड़के पैन में लिया है हमने 2 बड़े चम्मच इतना घी, हाफ़ टी स्पून डाली है मिर्ची, हींग डाली है थोड़ी सी, लास्ट में भी तड़के में हींग डालते हैं, थोड़ी कसूरी मेथी। और ये तड़का डाला कढ़ी के ऊपर और मिक्स कर दो। ये कढ़ी इतनी सुपर लगती है ना, जिनको भी पालक नहीं पसंद है, जो लोग कहते हैं हम पालक नहीं खाते या बच्चे पालक नहीं खाते स्पेशली, अगर कढ़ी खाते हैं, पसंद है, तो आप ये बना के देखना, बहुत शौक़ से खाएंगे। 1-2 बार शुरू शुरू में करेंगे। जब पाचोरा में थे हम, शुभम छोटा था तब भी मैं ये कढ़ी बनाती थी। तब शुरू शुरू में शुभम कहता था कि प्लेन कढ़ी में आपने ये क्यों डाल दी पत्ती। धीरे धीरे बड़े होते हैं बच्चे और वो हम पीछे लग जाते हैं खिलाने के, तो और फिर उनकी भी आदत हो जाती है खाने की। फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अब स्टेज में शुभम जो है कोई फ़र्क नहीं है, मम्मी मेथी डालो, पालक डालो, सब खाने को तैयार है। बन गया खाना।
कढ़ी चावल बनने में देर ही कितनी लगनी है, दाल चावल बनाना हो या फिर कढ़ी चावल है, ऐसे मुझे शॉर्टकट रसोई लगती है। पुलाव खिचड़ी ये भी कभी कभी बनता ही है। आजकल मैं आप सभी के साथ आप सबके कमेंट्स भी शेयर करती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आप सबको देख के भी अच्छा लगता है, और एक ही साथ सबको दिखती है स्क्रीन पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का रह जाए तो ऐसा मत फील करना कि मैंने आपका शेयर नहीं किया। तो रोज़ के तो 150, 250, 200 ऐसे कमेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट में डालती जाती हूँ, और ये सोच के कि आज किसी का तो कल किसी का तो कल किसी का, ऐसे करके तो मैं ध्यान रखूँगी, ऐसा नहीं है। और अगर फिर भी रह जाए तो बता देना कि मेरा कमेंट रह गया है, तो मैं उसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। हाँ, एक ही दिन में सारे नहीं हो पाते हैं, थोड़े थोड़े हो पाते हैं, क्योंकि एक दिन भी अगर करेंगे तो फिर पूरे कमेंट्स ही चलते रहेंगे तो बाकी लोगों को शायद उतना अच्छा ना लगे, इस वजह से। एक कमेंट था एक दिन कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने शायद उसको डाला भी था शॉर्ट में कि अभिलाषा किसी दिन, कुकिंग तो खैर रोज़ होती है, किसी दिन दिल की बातें करो, कुछ जैसे अच्छी सुख दुख बांटो। हाँ, उन्होंने कहा था सुख दुख शेयर करो। तो अब सुख दुख क्या शेयर करूं, जो सुख होते हैं खुशियाँ वो बांटनी तो अच्छी रहती हैं। दुख का क्या है, वो सब तो जीवन में आते रहते हैं, सबके ही हैं, और कोई संसार में ऐसा नहीं है जिसको परेशानियाँ ना हो। और हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि पहले वाले उनको व्लॉग अच्छे लगते थे जो आधा आधा घंटे चलते थे, 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट, अब आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं बनाती हैं। तो मुझे लगता है चलो शुरू करते हैं। तो आज इस टॉपिक से शुरू करते हैं, इसका आंसर देती हूँ मैं, फिर आगे कैसे मुझे याद आते जाएंगे, जैसे कोई कोई कमेंट से मुझे टाइम रहेगा तो मैं शेयर करती जाऊँगी। देखो क्या है ना, जब हम लॉन्ग वीडियोज़ बनाते थे और सुबह से रात तक बनाते थे, ब्रेकफास्ट फिर लंच फिर डिनर, दो थे उस टाइम पे चांस। एक तो ये थी कि शुभी थी मेरी हेल्प के लिए, पूरा दिन मुझे ही पूरा टाइम नहीं करना होता था, कुछ मैं करती थी तो कुछ वो मेरी हेल्प करती थी। प्लस वो लॉकडाउन का टाइम था, लॉकडाउन में क्या सब घर पर थे, बच्चे और हस्बैंड, तो दिन भर खाना पीना बन ही रहा था, तो वो भी एक रीज़न था, बन रहा था। और फिर हेल्पिंग हैंड भी थी। 3 साल से तो शुभी घर पर नहीं है, तो इस 3 साल में ही देख लो, फिर एकदम से मैं अकेली हो गई, फिर घर के काम, फिर शूटिंग, और फिर ये सारा कुछ, तो धीरे 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 करके कम हो गया। एक मेंबर के जाने से घर के मतलब फ़र्क पड़ जाता है। अब सोचो, आज रोटी नहीं बनी, गैस क्यों, कढ़ी चावल बना, क्योंकि मुझे और शुभम को खाना है। शुभम सुबह स्कूल गया टिफ़िन लेके, तो मैंने उसको सब्जी और रोटी दिया, जैसे रोज़ होता है हमारे यहाँ। मैं बच्चों को टिफ़िन में रोटी या पराठे ही देती हूँ। अब आएगा तो दाल चावल या कढ़ी चावल, ऐसे बच्चे शौक से खा लेंगे। मम्मी ने बच्चों को दिया, वही नाश्ता बना लिया, खा लिया चाय के साथ, और फिर ये हम भी खा लेंगे कढ़ी चावल। हस्बैंड को आज बाहर जाना है, मतलब ड्यूटी के लिए तो बाहर गए ही हैं, तो वो अब सीधे रात में आएंगे। एक्चुअली उनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है। हाँ, तीसरा कारण ये भी है कि वो जो लॉन्ग कंटेंट ना होने के कारण, एक तो जो मेंबर परमानेंट गया शुभी, तीसरा मेंबर जो हमारे घर में इन्हीं 1-1.5 साल ही हो रहे हैं शायद, उनका नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया। पहले वो भुसावल में ही थे, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में, तो मतलब 5-6 बजे तक आ गए समझो। अब वो उनकी ड्यूटी वो ट्रैक मेंटेनेंस में हो गई है, मतलब उसमें ही वो आना जाना रहता है बाहर। नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है। मॉर्निंग में जैसे रेगुलर जाते हैं लोग, शाम को आते हैं, कई बार दोपहर में खाने के लिए आते हैं, मतलब उनका कुछ फिक्स नहीं रहता है। सेफ्टी डिपार्टमेंट में आ चुके हैं रेलवे में, तो जो लोग जानते हैं वो समझते होंगे। उन लोग का 24 आवर्स रहता है, मतलब कभी भी बुलाया जा सकता है, रहते नहीं है 24 घंटे, पर अलर्ट रहना, तो कुछ फिक्स नहीं है। अब घर में मैं ही शुभम बचते हैं, अब हम 2 बंदे हैं, तो कितना खाएं और क्या खाएं। एक बार जो हो गया फिर वही हो जाता है कि मैं और शुभम है, तो जो शुभम को पसंद है वही बना लिया और हो गया। उसमें भी पूरा ख़त्म नहीं होता, बचा रह जाता है खाना कभी भी अब तो देखो बर्तन पहले, हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि वो बड़ी कढ़ाई अब नज़र नहीं आती। वो बड़ी कढ़ाइयाँ जो थी, तो उसको पहले भी मैंने बताया था कि जब बच्चे छोटे थे मम्मी ने कब की दे रखी थी शुभम के समय में, लेकिन उसको यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि वही तब बच्चे छोटे इतना खाते नहीं, 2 लोगों का खाना बनना था, 2 बड़े लोगों का, तो रखी की रखी थी। इस घर में आने के बाद हमने शुरू किया तो कढ़ी बड़ी बनाओ जैसे, तो बड़ी कढ़ाइयाँ हो गई। अब उसमें 4 लोगों का हो भी गया खाना, कुछ भी ऐसा बना, मीठा सिट्ठा बनता था, लड्डू वड्डू, तो उसमें आटा भूनने काम आता था। अब इतना मीठा देखो ना, 6 महीने हो गए नहीं बनाया, कोई खाने वाला ही नहीं है, और जो बन जाए तो कोई खाने को तैयार नहीं होता। अब जब से ये सोशल मीडिया हो गया, लोगों को ज्ञान आ गया, वो चीनी नहीं खाना, तो आटा नहीं खाना, तो ये नहीं खाना, तो वो नहीं खाना, दुनिया के शुरू हो गए,
तो अब वो आधी चीज़ें तो वैसे ही बंद हो गई, तो अब वो रेयर हो गया, मतलब कि अब कभी कभार ही बनती चीज़ें। उतनी बड़े बर्तन में इतना सा खाना बनाना क्या ही करो। अब तो जब मुझे जैसे सपोज कुकिंग करनी है तो इतने सारे मेरे पास हैं यूटेंसिल, तो पता है मैं क्या सोच के उठाती हूँ बर्तन क्वांटिटी कितनी है, अब 3-4 तुरैयाँ छौंकनी है, इतनी सब्जी हो जानी है, तो इतनी बड़ी कढ़ैया में क्या ही, अब वो इतना सा रह जाएगा। तो मतलब अब और दूसरी चीज़, अब मैंने ये नोटिस किया है जब से कोविड हुआ ना, उसके बाद लोगों की डाइट भी कम हो गई है बहुत। मतलब जो लोग 3 रोटी खाते थे, अब उनको एक्चुअली 2 के बाद लगता है हो गया। जिनको पहले 3 में मतलब सेटिस्फेक्शन होता था कि हाँ हमने खाना खाया है, अब सच पूछो तो 2 रोटी खाने के बाद लगेगा खाना हमारा हो गया है। वो भले ही इंसान खा रहा है तो खा ले कि भाई जो भी है कह लो उसको, किसी भी कारण से अच्छा है, ये है वो है, बट अब खुराक कम हुई है, लोगों की डाइट कम हो गई है, अब लोग कम खाना खाने लगे हैं। और चूँकि अब सबका पहले जैसा रूटीन हो गया है तो घर में ही भी कम रहते हैं। तो पहले क्या बैठे के बैठे लॉकडाउन में देखा था ना कितने बुरी हाल थी, घर में रह रहे लोग कहते थे बैठे बैठे भूख नहीं लगती, लेकिन उन दिनों कुछ अलग ही इन्वायरमेंट था, बैठे बैठे कुछ ज़्यादा ही भूख खाते थे लोग। लेकिन अब वो चीज़ रही नहीं पहले जैसी। तो मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ बोला तो समझ गए होंगे। 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से अब लॉन्ग कंटेंट नहीं बनते। एक तो मैं अकेली हूँ, दूसरा शुभी है नहीं, तीसरा खाने वाला कोई है नहीं, और जो खाने वाले हैं भी उनकी डाइट बहुत कम हो गई है। फिक्स मतलब फिक्स, अब 2 रोटी खाना है। कई बार तो रात में बोलते 1 रोटी खाएंगे, खाना तो है वैसे, भूख तो नहीं है, अच्छा ठीक है 1 रोटी खा लेंगे। अब यार 1 रोटी खा लेंगे तो हम भाई सब्जी या दाल कितनी बनाएं, है ना, वो हो गए मसले अब। तो अब वो वैसे वैरायटी, अब जैसे मुझे लग रहा था कि आज मैं सिर्फ कढ़ी चावल बना रही हूँ, शायद ही कभी ऐसा होता होगा, वरना चपाती बन रही है, सब्जी बन रही है, रायता बन रहा है, 3-4 चीज़। भाई हस्बैंड को लंच में आना है, भले तो खाना हो, चलो बना लो 3-4 चीज़ें। शुभम को भी फिर धीरे धीरे कन्विंस कर लेंगे ये बनाया खा लो, थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 लोग बट जाए। अब वो जो कोई खाने वाला नहीं है, बांटो किसको। और रोज़ का मसला, 1-2 दिन तो आप कर सकते हो बाटा बूटी वाला काम, रोज़ की वही कहानी है ना। तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं। और तीसरा ये कि बढ़ती उम्र का असर सबके साथ है। जो काम हमसे पहले होता था वो अब होता नहीं, जो हम पहले करना चाहते थे वो अब हम करना चाहते नहीं। तो ये सब चीज़ें सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी हो रही हैं। अब ये किसी ने एक कमेंट किया था, ऐसे देखो लगातार 3-4 कमेंट्स के मैं रिप्लाई कर रही हूँ। किसी ने कहा मेनोपॉज के बारे में कुछ शेयर करें। भैया हम भी 2 साल के बाद 50 होने वाले हैं, हम तो अभी से 50 ही कहते हैं। हमारे घर में तो हमेशा हंसा जाता है, तब तो बच्चे मजाक भी करने लगे हैं। जैसे मैं कहूँगी ना मैं 50 जैसे कोई बात हो, मैं कहूँगी 50, मुझे ऐसे 50 बोलने में मज़ा आता है। मैं कहती हूँ 50 मैं पार महिला, मैं अपने लिए से बोलूँगी तो बच्चे कहेंगे मम्मी इसलिए 50 बोल रही है कि सामने वाला कहे कि 50 की तो अब लगती नहीं। तो मतलब ये ऐसे मजाक हो गई बात। 2 साल बाद होने ही वाली हूँ मैं, तो मैं अभी खुद को फील करने लगी हूँ। तो मतलब फील क्या करने लगी हूँ, ऐसे बोलने लगी हूँ बच्चों को, अरे ये नहीं वो नहीं। तो मैं देख रही हूँ, जैसे कि आज सुबह मैं सो के उठी ना, तो मैं अलसियाई पड़ी हूँ। ऐसा होता नहीं है था, ऐसा होता नहीं था पहले जब बच्चे छोटे होते थे, तब हम लोग फिर भी रोते गाते भी कैसे कैसे करते थे। और अब मैं कभी सोचने बैठूँ ना कि पहले हो तो वीडियो तो अभी 4-5 साल से देखा आपने, मेरी जर्नी तो 24 साल से जब से शादी हुई तब से है। और जो मुझे याद है 4 बजे से उठना और दिन भर लगे पड़े रहना, और हर एक काम सुई की नोक से लेकर के हर चीज़ आप मैनेज कर रहे हो, घर भी बाहर भी। बाहर हाँ, तो पहले इसी पॉइंट को पूरा कर लेते। तो अब वो चीज़ें होती नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि होता क्या है ये पॉज वगैरह, भाई हम भी अभी भी फेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ जैसा जैसा मैं रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ, लोगों को सुनती हूँ, तो सिम्टम्स जो भी हैं वो मुझे भी अब समझ में आ रहे हैं कि हाँ यार मुझे भी अब ऐसा ही लगता है, मन नहीं करता काम करने का, दिल नहीं करता किसी भी चीज़ का, और कुछ अलग ही है मन। जैसे दिमाग में अगर कोई चीज़ है तो बच्चे हैं, बच्चों का कैरियर है, बच्चों का फ्यूचर है, और अपने लिए कुछ ऐसी सोच रही नहीं मेरी। तो अब अच्छा चलो उसमें बात करते हैं। कल मैंने बोला था ना कि मैं सिर्फ घर में ही रहती हूँ, जब मैं लॉकडाउन था तब भी बोलती थी कि लॉकडाउन तो अब हुआ, लोग तो अब घर में रहते हैं, एक्चुअली यही मेरी लाइफ है। मैं तब बोलती थी कि नहीं बोलती थी, क्योंकि अब आपने खुद ही देखा होगा 4-5 सालों से मैं तो अपना घर ही में रहती हूँ। स्कूल वाले बच्चे स्कूल चले गए, ड्यूटी वाले लोग बाहर चले गए, और मैं अपना घर में हूँ। और मुझे पता है कि अगर मुझे भी अभी कहीं जाना हो तो ऐसा लगेगा ना कि अभी कहीं
चलो अभी तो फिक्स है कि सुबह में इतने बजे आएगा, 3 बजे। अगर हस्बैंड को आज दोपहर में आना होता, बाई चांस आज लंच में नहीं आना है, बाहर गए हैं तो रात में ही आएंगे। अगर आना होता तो देखो क्या होता, कहीं भी जाओ लगेगा ना अभी वो आएंगे, अभी तो खाना है, ये है वो है, अभी घर के काम ही पूरे नहीं हुए, 4 लोगों में उतने बराबर के कपड़े, उतने बराबर के बर्तन। आज क्या हुआ, वो घोला पॉट में, कड़ी छौंक दी, वो हो गया, उसी कुकर में चावल बन गया। मतलब यूँ करके झटपट से काम हो गए। ऐसे 4 लोगों में काम भी होते हैं, और जब काम होते हैं तो समय भी लगता है। तो मैं कल मैंने बोला कि मैं तो कहीं जाती नहीं, तो किसी ने बोला कि आप बाहर निकला करो, जाया करो, आया करो। मतलब पता है पहले जब बच्चे छोटे थे तो जैसे बच्चों को ये सब काम करके हम बाहर निकलेंगे तो क्या ही करेंगे, कोई इंसान कुछ खरीदने वरने जाएगा, ऐसे बाजार घूमने टहलने तो जाएगा नहीं है। जेंट्स लोग फिर भी जाते होंगे बिना कारण के, लेडीज़ तो घर से निकली तो मतलब कोई कारण ही होगा। तो हमारे भी कारण हुआ करते थे, ग्रॉसरी लेना है, कुछ गृहस्थी में रोज़ घटती है, कभी सूजी नहीं है तो कभी बेसन नहीं है तो कभी दाल नहीं है तो कभी ये नहीं है, तो ऐसे 2-4 चीज़ें वो घटी। और सब्जी का तो रोज़ का मसला होता था। तो हम बुसाओ से पहले जहाँ भी रहे ना, तो वहाँ सब्जियों का ऐसे रोज़ वाला मजा नहीं था। हफ्ते में वीकली सब्जियाँ मिलती थी, जैसे ट्यूसडे वेंसडे ऐसे फिक्स थे हफ्ते में 2 दिन, तो उन दिनों ही सब्जी मिलती थी, और सब्जी ज़्यादा लानी पड़ती थी और फ्रिज में स्टोर करनी होती थी। अगर उस दिन की डे वाले दिन हस्बैंड कहीं बाहर ड्यूटी पे चले गए, तब तो हमें पता था कि फिर तब तो 10 दिन सन्नाटा रहेगा। मतलब तब टिफ़िन ही रहते थे उन दिनों उनके, तो टिफ़िन भी नहीं बनेगा, ना बच्चों को मिलेंगी सब्जियां, ना उनको मिलेंगी, रोज़ दाल 8 दिन खानी पड़ेंगी। तो फिर जाते थे झक मार के बाहर, झोला जंगड़ा लेके सब्जी लेके आते थे। तो ये इतना किया ना सब्जी रोज़ वाला, मतलब कि वीकली ला करके। तो जब वो नहीं भी मन है तो भी जाना, तो जो नहीं मन है तब भी वो काम करने से होता क्या है, इंसान को उस काम से चिढ़ हो जाती है। इसलिए मुझे घर से बाहर निकलने से चिढ़ है, मतलब पसंद ही नहीं मेरे को बिल्कुल भी। मैं चाहूँ तो ऐसे दादा लगा के कहीं भी चले जाऊँ, स्कूटी उठाओ। अच्छा चलो अभी तो शुभम स्कूटी ले गया है, इस समय तो ये कारण भी नहीं अभी तो अभिलाषा कहीं जा भी नहीं सकती, पहले तो स्कूटी से मैं कहीं भी चली जाती थी। अब इस समय 12th में शुभम अपना स्कूटी से स्कूल जाने लगे हैं, ये भी एक बताना भूल ही गई मैं। हाँ अभी तक 11th में, पहले मैं उसको छोड़ने जाती थी तो कितना लोगों ने कहा अरे आप क्यों, हाँ पहले मैं शुभम को छोड़ने जाती थी, इसी बहाने दोपहर में निकलती थी ना, तो सबने कहा कि अरे वो खुद से जा सकता है, तो वो खुद क्यों नहीं जाता, आप क्यों जाती हैं। देखो धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और धीरे धीरे समझदार होते हैं। जब उसने खुद से ही कहा कि हाँ मैं जाना हूँ, मैं जा सकता हूँ, तब हमने उसको कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, तो अब वो जाता है। तो अब तो मैं चाह के भी नहीं निकल पाती। लेकिन अगर मानो वो आ भी गया 3 बजे और मुझे शाम को जाना हो बाजार, मेरे पास शाम को मानो शूट नहीं है, मैं फ्री हूँ, मैं चली जाऊँ, 2-4 काम के बहाने क्या रही है तो चाहिए, चलो लेती आऊँ, पसंद ही नहीं मेरे को। मैं उन 2 चीज़ों के बिना घर में रह लूँगी, पर मेरे को नहीं जाना। मेरे मतलब मुझे ना जब मन नहीं होता था तब जो जाना पड़ता था ना, उसकी वजह से मुझे चिढ़ हो गई है बाज़ार जाने की, पसंद नहीं है मुझे। जो बोल दिया, टहलने गए हस्बैंड सुबह तो बोल दिया कि ये ले आइएगा, वो ले आए सब्जी, तो ठीक है, नहीं लाए तो ठीक है कल ले आइएगा, मतलब कोई ना, नहीं है तो नहीं से कर लेंगे। लेकिन जाग के ला रहे हैं वो अब नहीं करना, क्योंकि मैंने ना बहुत साल किया है मुर्तजापुर और पाचौरा, समझ लो 12 साल तो पकड़ ही लो। 6-7 साल तो हम पाचौरा रहे और 6-7 साल मुर्तजापुर और माना में रहे, तो मैंने ना 12-17 साल ऐसे ही किए हैं। अभी का मानो 24 अगर मैं गिनती हूँ तो ये 6 भुसावल का छोड़ दो, ठीक है, उसके पहले वाला पूरा वही रहा है, बाजार झोला जमघाड़ा, सब्जी किराना और गृहस्थी और बच्चे। उससे तो नाक में दम आ रखा था, तो मैंने छोड़ ही दिया फिर सब्जी और ये सब चीज़ों के लिए बाजार जाना। और कपड़ों की शॉपिंग कोई मतलब ही नहीं है। अभी तक इतने सालों से देखा होगा वीडियो, कोई शादी बारात, कोई फंक्शन, कोई त्यौहार, ऐसा कुछ अलग से स्पेशल कपड़े का कभी देखा, कभी सुना नहीं, कभी नहीं रहा। तो कुछ ऐसा वही नहीं कि फिर बाजार जाके क्या करें, सिर्फ ये तफरी मारें कि अच्छा मार्केट में क्या आया है, क्या नहीं आया है, कितने का है, 10 दुकानों में जाओ, एक चीज़ को देखो। और अब जब से 2 साल से ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, कोई चीज़ लेनी हुई तो ले लिया, और ज़रूरत की जो भी चीज़ लेनी हुई, और नहीं है तो भले। और उसमें ये भी सही रहता है कि आए तो पसंद ट्राई कर लो, साइज़ का है तो रख लो, वरना रिटर्न कर दो। लेकिन उसमें क्या है, बाज़ार से ले आए और एक तो बार्गेनिंग, अब आदत छूट गई जब बाज़ार जाने की, तो ये तक नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कितने की एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि मार्केट में तो बार्गेनिंग होती है, वो तो 10 बोलेंगे तो 5 लेना है या 8 लेना है। सपोज फिक्स प्राइस वाली बहुत कम रहती है, जैसे मॉल वगैरह रहती है, वो सब भुसावल में है नहीं और आइडिया है नहीं, तो कहीं जाओ, तो इसीलिए कभी नहीं। और जब बच्चे छोटे थे तब कभी बाज़ार वही सब किए नहीं, यानी कि तब जब शौक़ हुआ करते थे। अब जैसे ऐसा है कि हाँ मुझे शूटिंग में है, थोड़ा सा चेंज करनी है, कभी कभी कुर्तियाँ एक से पहन के बोर हो गए। इसके अलावा क्या ही है मेरे शौक में, साड़ियाँ भी रखी हैं भाई,
तो ब्लाउज सिले नहीं है तो नहीं सिले। और अभी भी फॉल पीको नहीं लगा। अभी बीच में कैसे इकट्ठा दर्जनों लगवाई थी ऐसे। अभी कब गई थी, मुंडन में गई थी ना, हाँ हंतस के, तब था मिली थी। और कुछ मैंने देखा एक दिन बारी में 2-3 साड़ियाँ मिली तिली रखी हैं, और वो मिली हुई साड़ियाँ भी रखी हैं। और अभी लग रहा है कुछ आने वाला है, तीज वीज कुछ आएगा, उससे पहननी होगी साड़ी, तो फिर वही सेम सिचुएशन होगी, बिना फॉल की साड़ी पहन लेने वाली हूँ मैं। और जो भी ब्लाउज देखा अलमारी में कौन सा नाप का आ रहा है वही लटक लिया, हो गया काम। मतलब इतनी भी वो नहीं रह गई है कि जाओ बाजार फिर अपनी नई साड़ी जो रखी है उसकी ब्लाउज सिलवाओ, फिर हम ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे। पता नहीं क्यों, शायद ये है ये जो फेस है ना ये वाला, फिर 2-4 साल बाद लगता है फिर से वो चीज़ आएगी पहले जैसी। ये जो 40 के बाद वाला फेस शुरू हुआ है ना, मुझे लग रहा है ऐसा, उसके बाद से ही ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, तो जिसको भी हो तो आज के कमेंट में यही सब बताना मुझे, ठीक है। तो आज मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगी। जितनी सारी बातें मैं लगातार फर्राटे से बोल गई हूँ, सोच भी नहीं पा रही थी इतने दिनों बाद, इतने दिनों से मैंने कैमरे में कुछ ऐसा बोला नहीं, कुछ शेयर नहीं किया, तो आज तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। फिर भी कोशिश करी, चलो कमेंट्स के रिप्लाई से शुरू करते हैं। या 16 मिनट हो चुके हैं, चलो फिर थाली परोसती हूँ मैं। आज कमेंट ज़रूर करना, जो कुछ मैं शायद आधी अधूरी बातें बोल पाई हूँ। हो सकता है कैमरा बंद होने के बाद फिर सारी चीज़ें याद आ जाएं, इतनी एडिट करती नहीं मैं कभी, जो बोलना होता है बस बोल देती हूँ। और आज ज़्यादा याद आएगा, ध्यान दिमाग की बत्ती जलेगी, जो शुरू किया ना बोलना, तो वो बात करो तो फिर बातें निकलती हैं, तो शायद मैं कल कुछ और बातें बोल पाऊँ, ठीक है। अब कल के व्लॉग के कुछ कमेंट्स के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप सभी के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी का ढेर सारा प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं कितनी भी मतलब जैसे कि यूँ कह लो ये हमारी फैमिली है, यहाँ पे हम जैसे अकेले रहते हैं, तो हमारे लिए अब हमारी कुक स्पॉट फैमिली हमारी फैमिली है। और बहुत अच्छा लगता है, इतना प्यार और अपनापन, हर कोई मेरी हर बात को सुनता है और समझता है, और ये मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब भी आप लोग कोई कमेंट्स करते हैं तो वो पूरे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और अब चलो ये गर्मा गर्म कढ़ी चावल परोसते हैं। कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ये कढ़ी इतनी पसंद है ना मुझे और बच्चों को, तो मुझे भी अच्छा लगता है इसी बहाने पालक की कढ़ी। वैसे पालक को चने की दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, तूर दाल में भी बहुत अच्छी लगती है, और मूंग दाल में तो एकदम सुपर्ब लगती है। और ये है मिर्ची का अचार, जो इंस्टेंट अचार मैंने बनाया था, अचारी मिर्ची, क्योंकि कढ़ी चावल वगैरह खाओ तो फ्राई मिर्ची या फिर ये अचार की मिर्ची अच्छी लगती है। आज का आपने लंच क्या बनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और गरम गरम कढ़ी चावल मैं खा रही हूँ, आओ सब लोग साथ में खाते हैं। शुभम स्कूल से आएगा तब खाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।